हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं हम नया सेशन कंप्यूटर के टॉपिक पर। टीजीटी पीजीटी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हर टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिलेंगे कंप्यूटर्स के। और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सभी के सामने। अच्छा पासवर्ड संगठन की सहायता से कैसे करता है? अच्छा पासवर्ड संगठन की सहायता से कैसे करता है? सब ऑप्शंस देखिए। इंफॉर्मेशन सिक्योर करने में, स्पाईवेयर से बचाने में, हैकर्स से बचाने में, 2 और 3 दोनों, उपयुक्त सभी। अच्छा सभी क्वेश्चन समझ लीजिए कि अच्छा पासवर्ड संगठन की सहायता कैसे करता है। एक अच्छा पासवर्ड संगठन की सहायता कैसे करेगा? बिल्कुल, ये सारे ऑप्शंस इंफॉर्मेशन सिक्योर करने में हेल्प करता है, स्पाईवेयर से बचाने में हेल्प करता है, हैकर्स से बचाने में। यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शंस आपके बिल्कुल करेक्ट हैं, उपयुक्त सभी। ऑप्शन 5 इज करेक्ट, केवल 2 और 3 नहीं, चारों ऑप्शन करेक्ट हैं। बिल्कुल ऑप्शन 5 इज करेक्ट, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे 6 आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अपसाइड डाउन माउस से संबंधित है? अपसाइड डाउन माउस ऑप्शन है ट्रैक पैड, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, ट्रैक पॉइंट। इनमें से कोई नहीं। पढ़िए क्वेश्चन और आंसर कीजिए। और जो फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग भी डेली प्रैक्टिस कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इनमें से कौन सा विकल्प जो है वो अपसाइड डाउन माउस से संबंधित है? बिल्कुल ट्रैक बॉल, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नोट कर लीजिएगा ऑप्शन 3 ट्रैक बॉल। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आप विंडोज 98 को विंडोज एक्सपी से चेंज करते हैं तो आप वास्तव में यह करते हैं, आप क्या कर रहे हो एक्चुअल में? ऑप्शन है अप स्टार्ट, अपलोड, अपग्रेड, अपडेट, पैच। लॉजिकल क्वेश्चन है, पढ़िए समझिए और आंसर कीजिए। अगर आप विंडोज 98 को विंडोज एक्सपी से चेंज करते हैं तो आप एक्चुअल में क्या कर रहे हो? इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है जो आप कर रहे हो? और आप सभी कमेंट सेशन में मुझे आंसर कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर के साथ। अपग्रेड, आप जो कर रहे हैं वो कहलाता है अपग्रेड। ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मालवेयर नहीं है? मैलवेयर नहीं है बोला गया है, कौन सा विकल्प? ऑप्शन है एडवेयर, वायरस, स्पाईवेयर, वार्म्स। जैन में से कोई नहीं। और मालवेयर क्या होता है इसका मीनिंग आप समझिएगा पहले। कौन सा मालवेयर नहीं है बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए यहां पर ये सारे ही आपके मालवेयर्स में आते हैं, सो ऐसा कोई भी नहीं है यहाँ पर जो मालवेयर नहीं है। ऑप्शंस में यहाँ पे दिया ही नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास दिया भी हुआ है इनमें से कोई नहीं, तो हम इसके साथ चलेंगे क्योंकि इनमें से कोई भी मालवेयर नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब सारे के सारे हैं और हमसे पूछा गया है जो नहीं है वो बताना है। तो चलिए, आई होप यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। MS ऑफिस में प्रिंट व्यू के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? MS ऑफिस में प्रिंट व्यू के लिए आप किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, किस विकल्प का प्रयोग करेंगे? विकल्प आपके सामने है। प्रिंट मेन्यू, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बैकस्टेज व्यू में प्रिंट टैब, Ctrl+F2, 2 और 3 दोनों, उपयुक्त सभी। पढ़िए क्वेश्चन को फिर से एक बार।
MS ऑफिस में प्रिंट व्यू के लिए इनमें से कौन सा विकल्प आप चूज करना चाहेंगे, किस विकल्प को चूज करना सही होगा? तो यहां पर दो ऑप्शन सही है कि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बैक स्टेज व्यू में प्रिंट ऐप चूज कर सकते हैं, विकल्प चूज कर सकते हैं, इसके अलावा Ctrl+F2 कर सकते हैं। तो 2 एंड 3 दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हैं, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। और इसी प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सोच समझ कर, तो जल्दबाजी नहीं करनी है लेकिन स्पीड कम भी नहीं करना है, स्पीड बरकरार रखनी है। क्वेश्चन नंबर 10, डैश पाम ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करता है। ओके, ऑप्शंस देखिए, लैपटॉप, पीडीए, स्मार्टफोन, 2 और 3 दोनों, उपयुक्त सभी। डैश पाम ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करता है, कौन करता है पाम ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग? पीडीए एंड स्मार्टफोन, ये दोनों ही पाम ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं। सो ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन 4 इज करेक्ट। 2 एंड 3 दोनों आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्लासेस को शेयर जरूर कीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, जावा संबंधित है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, 2 और 4 दोनों, इनमें से कोई नहीं। जावा नाम सुना होगा सभी ने। सो यहां पर घबराइएगा नहीं, जिनको क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे हैं वो घबराइएगा नहीं। आप कंप्यूटर की कोई भी बुक ले लीजिए और डेली आप प्रैक्टिस कीजिए और जहां पर आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ज्यादा नहीं, 1 महीने में ही आपको इंप्रूवमेंट नजर आएगी। सो मेहनत करेंगे तो आपको जरूर रिजल्ट नजर आएगा। जावा संबंधित है आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, सिंपल आंसर था। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन, डैश अधिकांश उत्पादों पर प्रिंटेड लाइन के रूप में पाए जाते हैं। ओके, ऑप्शन है स्ट्रिप्स, स्कैनर्स, बारकोड्स, जीयूआई, चैन में से कोई नहीं। 5 ऑप्शन है आपके सामने, इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो अधिकांश उत्पादों पर, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर एक प्रिंटेड लाइन के रूप में पाया जाता है? आप लोगों ने देखा भी होगा। सो बारकोड्स देखा होगा आपने, हर प्रोडक्ट के रैपर पे, झिल्ली पे, उसके पैकेट पे आपको बारकोड दिखता है, बिल्कुल उस कंपनी का जो भी है। सो बिल्कुल ऑप्शन 3 यहां पर सही होगा, बारकोड रहता है प्रिंटेड लाइन के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन आप सभी के सामने कंप्लीट यूआरएल का फर्स्ट पार्ट है। यह कंप्लीट यूआरएल का फर्स्ट पार्ट है जिसकी वेब रिसोर्स एक्सेस करने में इसकी आवश्यकता होती है। तो आप क्वेश्चन को समझ लीजिए पहले, फिर हम ऑप्शंस देखेंगे। चलिए, ऑप्शंस है नेम, लोकेशन, एड्रेस, प्रोटोकॉल, इनमें से कोई नहीं। अच्छा, सो यह एक यूआरएल का फर्स्ट पार्ट है। यूआरएल का फर्स्ट पार्ट है जो रिसोर्स, वेब रिसोर्स एक्सेस करने में इसकी आवश्यकता होती है। यूआरएल का फर्स्ट पार्ट क्या होता है जी? आपका एक हिंट दे दिया गया आपको। यूआरएल का फर्स्ट पार्ट जिसकी वेब रिसोर्स को एक्सेस करने में आवश्यकता होती है, यह आपका प्रोटोकॉल। ठीक है, राइट आंसर इज प्रोटोकॉल, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विंडोज एक्सप्लोरर एक डैश है। विंडोज एक्सप्लोरर एक डैश है, ड्राइव, ब्राउजर,
नेटवर्क, डाटाबेस, फाइल मैनेजर। क्या है विंडोज एक्सप्लोरर? क्वेश्चन नंबर 14। विंडोज एक्सप्लोरर एक फाइल मैनेजर है। ऑप्शन 5 इज करेक्ट, फाइल मैनेजर इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? नहीं है बोला गया है। ऑप्शन है स्कैनर, प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, एल्गोरिदम। कौन हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? मतलब 4 ऑप्शंस हार्डवेयर के उदाहरण होंगे और एक नहीं होगा, उसी को आपको आइडेंटिफाई करना है। स्कैनर हार्डवेयर है, प्लॉटर भी है, प्रिंटर भी है, मॉनिटर भी है, लेकिन एल्गोरिदम आपका हार्डवेयर नहीं है, ये सॉफ्टवेयर है। एल्गोरिदम को आप छू नहीं सकते। ठीक है, सो ऑप्शन 5 एल्गोरिदम आपका हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। सिंपल क्वेश्चन था। 16 नंबर देखिए, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, बाइनरी नंबर वाला। निम्नलिखित में से कौन बाइनरी संख्या नहीं है? आंसर क्लियरली आपको विजिबल दिख रहा होगा, मुझे ऑप्शंस पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। बाइनरी नंबर जो नहीं है वो यहाँ पर बिल्कुल 22 यहाँ पर बाइनरी नंबर नहीं है, क्लियरली दिख रहा है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। सो इससे भी एक क्वेश्चन जरूर बनेगा आपके एग्जाम में बाइनरी डिजिट से। 17 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज एक्सपी, एंड्रॉइड, लाइनेक्स, एमएस डॉस, गूगल। यहाँ भी आंसर आपको क्लियरली दिख रहा होगा। विंडोज, एंड्रॉइड, लाइनेक्स, एमएस डॉस, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है सिवाय गूगल को छोड़कर। गूगल आपका एक सर्च वेब है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन 5 इज करेक्ट, गूगल। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन। लिनक्स एक डैश है। चलिए फिर से आपको सिंपल क्वेश्चन दे दिया गया, लिनक्स क्या है? ऑप्शन है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर, फ्रीवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनमें से कोई नहीं। तो लैंग्वेज तो है नहीं, लिनक्स काट दीजिए इसको। फ्रीवेयर भी नहीं है, शेयरवेयर भी नहीं है। सो ये है आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? चलिए देखिए ऑप्शंस। पास्कल, डी प्लस, HTML, CSS, उपयुक्त सभी। इनमें से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पूछा गया है। तो पास्कल क्लियरली दिख रहा है, पास्कल यहां पर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। इसी के साथ आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन। इंटरनेट में संक्षिप्त शब्द www से क्या तात्पर्य है? अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, फिर से रिपीट हो रहा है और मुझे लगता है यहां पर ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड वाइड वेब कहां दिख रहा है आपको ऑप्शंस में? वर्ल्ड वाइड वेब, बिल्कुल ऑप्शन 3 इज करेक्ट, टिक कर लीजिएगा। सिंपल है लेकिन एग्जाम में कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन, तो जरूर इसको आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारे सामने अगला क्वेश्चन है। यदि कंप्यूटर पर किसी डाटा को कट किया जाता है और फिर पेस्ट किया जाता है तो कट होने के बाद डाटा अस्थायी रूप से कहां स्टोर होता है? सो ऑप्शंस है रिबन, टैब, क्लिपबोर्ड, रिसाइकल बिन, कुकीज फोल्डर। और सभी को इसका आंसर पता है कि आप कोई डाटा को कट करते हैं फिर इसको पेस्ट करते हैं तो कट किया हुआ डाटा अस्थायी रूप से कहां स्टोर होता है?
बिल्कुल, क्लिपबोर्ड में स्टोर होता है, आप सभी को पता है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यूपीएस का विस्तारित रूप, फुल फॉर्म यूपीएस का। ऑप्शन है यूनिवर्सल प्रोसेस सिस्टम, अनइंटरप्टेबल पावर सोर्स, यूजर पेलोड सीरियल, यूटिलिटी पैकेट स्टोरेज, इनमें से कोई नहीं। यूपीएस का फुल फॉर्म, यूपीएस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर के आपके सब्जेक्ट में। सो यहां पर यूपीएस का फुल फॉर्म आप नोट कर लेंगे, अनइंटरप्टेबल पावर सोर्स। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, यूएसबी का विस्तारित रूप, फिर से आपका रिपीट हो रहा है यूएसबी, आप देख सकते हैं। और मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ रही हूं, आप बताएंगे मुझे आंसर यूएसबी का फुल फॉर्म। बिल्कुल, यूनिवर्सल सीरियल बस, नोट करिए, जिनको पता है अच्छी बात, जिनको नहीं पता है वो नोट कर लेंगे, यूनिवर्सल सीरियल बस इंपॉर्टेंट है। और अगला हमारा क्वेश्चन 4 नंबर, एमएस डॉस डैश पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन है रिमोट, कमांड, वेब, प्रोग्रामिंग, इनमें से कोई नहीं। यहां पर आपके दो क्वेश्चंस बन रहे हैं कि एमएस डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी यहां पर एक क्वेश्चन बन रहा है। अब ये किस पर बेस्ड है, किस पर आधारित है एमएस डॉस? कमांड, जो कमांड पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आप सभी के सामने, इंटरनेट पर कम्युनिकेशन के रूप में डाटा ट्रांसफर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? एफटीपी, गोफर, एसईओ, टीसीपी, सीरियल बस। इंटरनेट पर कम्युनिकेशन के रूप में डाटा ट्रांसफर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? टीसीपी, आंसर हो जाएगा टीसीपी। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, एमएस एक्सेल में काम करते हुए वर्तमान सेल से डाटा रिमूव करने के लिए हम डैश की यूज करते हैं, कौन सी की यूज करेंगे? क्वेश्चन को पढ़ के समझ लीजिएगा पहले। देखिए ऑप्शंस, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस सी, डिलीट, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस शिफ्ट एक्स, इनमें से कोई नहीं। एमएस एक्सेल में काम करते हुए वर्तमान सेल से डाटा रिमूव करने के लिए हम कौन सी की यूज करते हैं? डिलीट की यूज करते हैं। ऑप्शन 3 इज करेक्ट, हम डिलीट की का यूज करेंगे। ये सारे बेसिक नॉलेज है आपके कंप्यूटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 7, रैम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको एक रॉन्ग स्टेटमेंट का चयन करना है। सो स्टेटमेंट्स देखते हैं। यह प्रकृति में अस्थिर है या वोलाटाइल है, रैम की बात कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट है। दूसरा है, इसे यादृच्छिक या रैंडमली रूप से एक्सेस किया जा सकता है। यह कंप्यूटर के स्विच ऑफ हो जाने पर भी डाटा स्टोर कर लेता है। इससे तात्पर्य प्राथमिक मेमोरी से है। यह कंप्यूटरों में पाई जाने वाली सर्वाधिक सामान्य प्रकार की मेमोरी है। रैम, रैम के बारे में यहां पर आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, कौन सा बिल्कुल करेक्ट नहीं है, रॉन्ग स्टेटमेंट का चयन करना है, ध्यान दीजिएगा। सो ये वोलाटाइल नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। अच्छा, रैम की बात कर रहा है। रैंडम एक्सेस मेमोरी,
यह वोलाटाइल है, बिल्कुल सही बात है, तो हम गलत को चुनना है। इसे रैंडमली रूप से एक्सेस किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही बात है। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन 3 आपका सही होगा, क्योंकि यह स्विच ऑफ हो जाने पर भी डाटा स्टोर नहीं रखता। स्विच ऑफ हो गया कंप्यूटर, डाटा अपने आप उड़ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 हमारा सही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, पहली बार डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? सेव एज, सेव फर्स्ट, एक्सपोर्ट, सेव, सेव ऑन। पहली बार डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? सेव। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से ईमेल एड्रेस लिखने का सही विधि कौन सी है? चलिए देखिए यहां पर shaji007gmail.com, shaji007@gmail.com, shaji07@.com, shaji07@gmail, shaji007। कौन सा तरीका ईमेल एड्रेस लिखने का सबसे सही तरीका है? सो सिंपल सा आंसर है shazi007@gmail.com। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। आई होप आप सभी का ईमेल एड्रेस होगा तो आपको पता होगा इसका आंसर। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, और ये लास्ट क्वेश्चन है सेशन का। वर्ड में सेलेक्ट टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है Ctrl+A, Ctrl+B, Ctrl+C, Ctrl+D, Ctrl+E। वर्ड में सेलेक्ट टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, बोल्ड का मतलब समझ सकते हो डार्क करने के लिए, उभर के दिखे, बड़ा करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज करते हैं? सो इसका आंसर हो जाएगा आपका Ctrl+B। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। और इसके साथ आपका सेशन भी यहाँ पर समाप्त होता है। आगे के क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट सेशन। तब तक आप पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एंड मुझे बताएंगे आपने कितने क्वेश्चंस आज सॉल्व किए और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। क्लास को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।